The jungles of Cambodia. Oh my gosh! लगता है आज रात कुछ भयंकर होने वाला है। Oh my gosh, ये तो देखो। एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क। मुझे हाल ही में खबर मिली कि कैम्बोडिया के घने जंगलों के बीच एक खोया हुआ शहर मिला है और मैं छानबीन करने चल पड़ा। मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी जिसकी शुरुआत होती है 1000 साल पहले। 802 AD साउथ ईस्ट एशिया में जयवर्मा II एक क्रूर राजा था। यहां के पत्थरों पर जो लिखा है उससे पता लगता है कि राजा को पहाड़ों और जंगलों के बीच एक शहर मिला जहां वो अजीबोगरीब पूजा पाठ किया करता था। उसका एक रहस्यमयी पुजारी भी था जो एक पत्थर की पूजा करके जादुई ताकतें बढ़ाता था। वो पत्थर हिंदू भगवान शिवा का शिवलिंग था। राजा या कोई भी जो इस पत्थर को अपने वश में कर ले वो अपने दुश्मन को भस्म कर सकता था। आपको हैरिसन फोर्ड की इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम याद है? उसमें शिवलिंग के बारे में बताया गया था। और आपको मालूम है ना कि उसके बाद क्या हुआ था? तो ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर एक बात तो है कि ये रस्में शायद काम करें। जयवर्मन द्वितीय वहां अपना राजवंश स्थापित करने में कामयाब हुआ था, जो प्राचीन काल की एक आधुनिक सभ्यता थी। और वो गुमशुदा शहर जिसकी अब खोज हो चुकी है, इस शहर को ढूंढने में हाई टेक लेजर स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें शॉर्ट में लाइडर कहा जाता है। अब मैं खुद साउथ ईस्ट एशिया जाकर इस शहर से रूबरू होना चाहता हूं। कैम्बोडिया के जंगलों में जाने का मेरा असली मकसद ये देखना है कि शिवा के लिंग की कहानियां कितनी सच हैं और उस पत्थर में क्या वाकई कोई ताकतवर शक्तियां हैं या नहीं। मेरा नाम है जॉश गेट्स। मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की है और अपने खोज करने की इस चाह की वजह से मैं अक्सर मुसीबत में फंस जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि 9 से 5 की नौकरी कर लेता। मैं दुनिया का हर कोना घूम चुका हूँ। मुझे इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ना बहुत पसंद है। हम लोग तैयार हैं, चलो चलते हैं। ये है एक्सपीडिशन अननोन। नॉम पेन शहर में सुबह की धूप के साथ मेरे बगल में मेकोंग नदी का किनारा है। बेहतरीन नजारा। ये जगह बेहद खूबसूरत है। मैं यहां उस गुमशुदा शहर की ओर निकलूंगा, लेकिन सफर शुरू करने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। तब तक यहां की राजधानी घूम लेता हूं। साउथ ईस्ट एशियन बाजारों की एक खास बात यह है कि यहां हर चीज मिल जाती है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पूजा का सामान हो या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। बस नाम लेके देखे। इससे ताजा सी फूड और कहां मिलेगा? पकड़ लूं? है क्या ये? ओहो! भागने की कोशिश। मगर यहाँ का नाश्ता बहुत अजीब भी हो सकता है। आखिर ये चीज है क्या? मेरा मतलब इसे कहां से पकड़ लाए? ये वैसे वाटर कॉकरोच है और काफी टेस्टी होगा ये। वाह, मस्त है। इसमें प्रोटीन भी है। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं बता नहीं सकता कि यहाँ कितनी गर्मी है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचिए कि मैं जलते हुए एक तंदूर के अंदर हूँ और वो वोल्केनो के अंदर है और उसी के अंदर मेरा तंदूरी टिक्का बन रहा है। अब आपको समझाने के लिए मेरे पास इससे अच्छा तरीका नहीं है। बहुत गर्मी है। इस इलाके के बहुत मालिक रहे हैं, मगर किसी ने भी अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ खास नहीं किया। पिछले 100 सालों से ये जगह फ्रेंच इंडो चाइना और जापान के कब्जा किए हुए इलाके के बीच सिविल वॉर में पिस रही है। इस शहर के बीचों बीच टोल स्वे प्रे हाई स्कूल है, जिसे देश के सबसे बुरे दौर में जेल बना दिया गया था। 1975 से 1979 तक कैम्बोडिया पर खमेर रूज का राज था। ये खमेर साम्राज्य की एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो अपने ही बनाए हुए क्रूर सिद्धांतों पर चलती थी। उन्होंने समय की उल्टी दिशा में पलटने की कोशिश की।
उन्होंने शहरीकरण को खत्म किया और लोगों को वापस खेती बाड़ी और गुलामी प्रथा में ढकेल दिया। और जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इस दौरान तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी ये बाहर से आने वाले हर सैलानी को शक और डर की निगाहों से देखते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जानते थे कि जब उनकी फोटो खींची जा रही थी कि वो मारे जाएंगे। इस छोटे लड़के को देखिए, इसके गले में चेन बंधी है और इसे पता था कि ये मरने वाला है। माफ कीजिएगा, हिंसा की यह हद आम इंसानी समझ के बाहर है। लेकिन इतनी मुश्किलातों से गुजरने के बाद अब कैम्बोडिया में जिंदगी अपने ढर्रे पर आ चुकी है। हे हाय, ये कौन सी बर्ड्स है? गुड लक के लिए। मुझे तो गुड लक की बहुत जरूरत है। कैम्बोडिया की बिखरी हुई टूटी फूटी राजधानी खुद को संभालने में लगी है। तुम तैयार हो? हाँ। चलो छोड़ते हैं। जहां भी आप देखें, हर तरफ जिंदगी अब सामान्य होती जा रही है। मुझे इसकी आदत ना पड़ जाए। नहीं पड़ेगी। चीयर्स। चीयर्स। मैं अपने पुराने दोस्त निक रे से मिला। वो एक बढ़िया जर्नलिस्ट है जो मुझे वहां देखते ही एक्साइटेड हो गया। उस शहर का नाम लेते ही मेरी जुबान टेढ़ी हो गई। उनका नाम है महेंद्र क्या? प्रताप। महेंद्र प्रताप? सही कहा। बेसिकली लाइडर टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि टॉप क्लास की मिलिट्री ग्रेड की टेक्नोलॉजी है, उससे जंगल में बहुत अंदर तक छानबीन की गई और तब अचानक से एक दिन ये शहर मिला और उन्हें पता चला ये बहुत बड़ा शहर। और फिर इसी जगह पर खमेर एम्पायर की शुरुआत हुई थी। 802 एडी में जयवर्मन सेकंड ने इस एम्पायर की स्थापना की और हिंदू गॉड शिव की ताकत के बारे में सबको बताया। तो कैसे बना जा सकता है देवताओं का राजा? मुझे क्या करना होगा? लिंग की मदद से। लिंग को हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र माना गया है। वहां के पंडित और पुजारी पूजा पाठ से शिव की ताकत को लिंग में स्थापित करते थे और बाद में उसे योनि में रखते थे। और इस तरह शिव की ताकत पाकर जयवर्मन सेकंड दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। तो यहाँ के लोगों में तो किस्से कहानियां बड़ी होंगी उस जमाने के बारे में। हाँ बिल्कुल। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राजा जयवर्मन सेकंड की आत्मा आज भी इन जंगलों में भटक रही है और इस जगह में बहुत से राज दफन है। महल के अवशेष यहाँ से 200 मील दूर है। नेक ने मुझे सलाह दी कि मैं नॉम पेन से निकलूं। बैटमबैंग शहर के बीच से गुजरते हुए उसके बाद सीएम रीप आएगा, जो खुदाई की जगह से बस 30 मील ही दूर है। एक बार सीएम रीप पहुंच गए तो पहाड़ तक पहुंचने का बाकी सफर बाइक या अपनी गाड़ी से भी तय कर सकते हैं। पर असली दिक्कत तभी शुरू होती है। रोड्स को लेकर बहुत समस्या होने वाली है। अच्छा। क्योंकि वहां रोड्स ही नहीं है। ऊपर से लैंडमाइंस। लैंडमाइंस क्यों है वहां? क्योंकि खमेर कबीला 1979 से लेकर 90s के अंत तक था और सरकार से खुद को बचाने के लिए उन्होंने जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखी थी। और उस पहाड़ के आसपास का कितना इलाका साफ किया गया है? अभी भी काफी कुछ बचा है, इसलिए रास्ते से भटकना मत। एक और बनाऊं? ओह हाँ, वैसे अगर इतनी पीता रहा तो गुमशुदा शहर नहीं मिल पाएगा मुझे। अब ज्यादा वक्त गवाए बगैर मैं निक के बताए रास्ते पर नॉम पेन के लिए निकल चुका हूँ। तो मैं बैटमबोंग से होते हुए 8 घंटों में शायद सिम रीप पहुंच जाऊंगा। बैटमबोंग में मैं एक और एक्सपर्ट से मिलूंगा जिन्हें शिवलिंग की शक्तियों के बारे में गहरी जानकारी है। यहाँ गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं। एक तो पतली पतली सड़कें हैं, ऊपर से ये कुछ गाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा सामान लादते हैं। लेकिन जैसे ही मैं शहर से दूर हाईवे पर बढ़ा, ट्रैफिक कम होता गया। अब कैम्बोडियन रोड ट्रिप का असली मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक टाइम मशीन में बैठा हूं। हर बढ़ते किलोमीटर के साथ आधुनिक जिंदगी पीछे छूटती जा रही है। यहाँ चारों ओर मैदान, घास और खेत खलियान हैं। शहर से बाहर निकलते ही दूर दूर तक चावल के खेत हैं, हरी फसल से भरे मैदान है। बहुत खूबसूरत है ये सब। 6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब वापस हकीकत की दुनिया से सामना होगा।
यहां तक का मेरा सफर बहुत बढ़िया रहा, जो अब खत्म होने वाला है शायद। अरे ये क्या हो रहा है अब? यहां सड़क बन रही है, आगे नहीं जा सकते, तो बैटमबोंग जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नसीब से यहां ट्रेन है, मतलब ट्रेन टाइप कुछ, लकड़ियों से बनी ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन तो नहीं है, पर मेरा काम तो चल जाएगा शायद। फ्रेंच लोग 1953 में जब कैम्बोडिया से गए तो ट्रेन्स भी अपने साथ ले गए, पर ट्रैक्स वहीं के वहीं रह गए। बाथरूम कहाँ है यहाँ पर? तो यहाँ के लोकल लोगों ने जुगाड़ करके अपनी ही ट्रेन बना ली, जिसका प्लेटफॉर्म लकड़ियों से बना है, एक रबर की बेल्ट है और एक मोटर भी है। ये ट्रैक सीधे और मजबूत नहीं है, और पुल भी एकदम राम भरोसे है। ये ब्रिज तो हिल रहा है। वैसे सुस्त राम ट्रेन को आप मौत की ट्रेन भी कह सकते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मेरे लिए? अरे थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये हैट पहनकर मैं शाहरुख खान तो लग ही रहा हूं ना। इस ट्रेन पर मेरा भी छैया छैया करने का मन हो रहा है। ये रेलवे ट्रैक बहुत ही समझदारी के साथ बनाया गया है। इस ट्रैक पर आप दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। हम मरने वाले हैं। मैं गुमशुदा शहर की तलाश में कैम्बोडिया के जंगलों से गुजर रहा हूं। मैं एक विशेषज्ञ से मिलने जा रहा हूं, जो खंडहर के बीच कहीं दफन शिवलिंग के बारे में मुझे अधिक जानकारी दे सकता है। लेकिन अब मैं अचानक एक ट्रेन से टकराने वाला हूं। हम मरने वाले हैं। हाय, 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5। ओके, हम हार गए। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही हल कर लिया जाता है। जिस ट्रेन में ज्यादा लोग होते हैं वो ही जीत जाते हैं। अरे रे 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 रे। और हारने वालों को अपने ट्रेन का एक एक हिस्सा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है। ओके ओके ओके, हम तैयार हैं, बैठ जाओ। अगला स्टेशन बैटमबोंग है। कुछ किलोमीटर का सफर और अपनी कमर तुड़वाने के बाद हम बैटमबोंग पहुंच ही गए। इस रेलवे ट्रैक ने अच्छे दिन भी देखे हैं, और कुछ भी हो, यही तो इस देश की जान और पहचान है। यहां इतिहास की निशानियां हैं, जंग के अवशेष हैं, शांति के चिन्ह हैं, और इतना सफर करने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया हूं। उस एक्सपर्ट से मिलने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मैंने सोचा तब तक क्यों ना इन पहाड़ों को अपना परिचय दे दिया जाए। मेरी जानने की चाह बढ़ रही है। हर रात सूरज ढलने के बाद इस गुफा से लाखों चमगादड़ बाहर निकलते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। ये कमाल का नजारा है। अंधेरा होने के साथ साथ मैंने एक्सपर्ट से अपनी बातचीत शुरू की। वो इस शर्त पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुए कि उनका चेहरा ना दिखाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि खंडहर के अवशेषों और अच्छी शक्तियों पर शैतानी ताकतों का साया है। देखो, ये एक असली प्रॉब्लम है और काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे यहाँ से कोई निशानी या कोई यादगार खरीदनी है, जैसे कोई छोटा पत्थर जो खुदाई से निकला हो, वो कितने का होगा? अगर अच्छी स्थिति में चाहिए तो $10,000 समझ लो। $10। वाओ। हाँ। और ये गुमशुदा शहर का क्या चक्कर है? क्या लुटेरों की नजर उस पे है कि नहीं? हाँ। वो क्या ढूंढना चाहते हैं वहां पर? रेतीले पत्थरों से बनी मूर्तियां और खासकर लिंग। उनका मानना है कि लिंग में काफी अद्भुत शक्तियां हैं। क्या लुटेरों को खुदाई की जगह का पता है?
हाँ, लगता तो है। उन्हें सच में पता होगा? यही तो काम है उनका। अच्छा, वो हमेशा अपने आंख और कान खुले रखते हैं। अगर गलत लोगों के हाथ शिवलिंग या कोई आर्टिफैक्ट्स लग गए तो हमारे देश की पहचान खतरे में आ जाएगी, और हमें ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना है। सुबह हो चुकी है और मैं सीएम रीप की तरफ बढ़ रहा हूँ, गुमशुदा शहर की ओर। मैं लकड़ियों की बनी देसी ट्रेन से आखिरी स्टॉप तक आया और अब कैम्बोडिया के असली हाईवे पर हूँ। बैटनबोंग से सीएम रीप का सफर मैं इस बोट में तय करूंगा। मेरे रास्ते में ये मशहूर टोनले सैप लेक आती है। ये लेक एक जमाने में खमेर साम्राज्य की जान हुआ करती थी और आज भी कैम्बोडियंस के जीवन का आधार है। ये गांव पानी के ऊपर बसा है। यहाँ पर रहने वालों की संख्या कुछ 5 से 10 हजार है और ये सारे घर पास पानी के ऊपर तैर रहे हैं। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है, जैसे कि मार्केट्स, गैस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, चर्चेस। कमाल है ना? इनकी अपनी सुपरमार्केट भी है। हाय, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। क्या आपके पास होगी बियर? $1। गर्मी बहुत है, इससे अच्छा क्या होगा? नया दिन, नया शहर। आखिर मैं सीएम रीप पहुंच गया, लेकिन अब वक्त है असली चुनौती का सामना करने का, लैंडमाइंस। इस वक्त मैं कैम्बोडियन लैंडमाइन म्यूजियम में आकीरा से मिलने आया हूँ। बॉम्ब्स ढूंढकर उन्हें नाकाम करने में इनका काफी अनुभव है। आकीरा, हाय। Hello. या हेलो, नाइस टू सी यू। तुमसे मिलकर मेरा अच्छा नाम लगा। अकीरा है। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तुम्हारा एहसानमंद हूँ। हाँ। तुम कब से ये लैंडमाइंस ढूंढकर साफ कर रहे हो? पिछले 20 सालों से। और कंबोडिया में कितनी लैंडमाइंस बची होंगी? 40-50 लाख तो होंगी। 40-50 लाख? हाँ। एक्टिव लैंडमाइंस? हाँ, और तुम कितने साल के थे जब तुमने खमेर रूज ज्वाइन किया? मैं लगभग 10 साल का था। खमेर रूज ने आकीरा के माँ बाप को मार दिया था। उसके बाद वो चाइल्ड सोल्जर बन गया। उस दौरान आकीरा ने हजारों लैंडमाइंस खुद बिछाए थे। अब एक एक लैंडमाइन को ढूंढकर और डीएक्टिवेट करके एक तरीके से वो अपने पाप का पश्चाताप कर रहा है। और अब तक तुमने कितने लैंडमाइंस साफ किए हैं? करीब 50,000 लैंडमाइंस। और क्या तुम मुझे दिखाओगे कि उन्हें कैसे ढूंढते हैं? हाँ, जरूर बताऊंगा। क्या ये सुरक्षित है? नहीं। आकीरा मुझे समझाएंगे कि लैंडमाइन से कैसे बचा जाए। कैम्बोडिया के स्थानीय निवासी इस खौफनाक हकीकत के साथ रोज जीते हैं। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। लैंडमाइन से भरी ये जगह एक गांव के ठीक बगल में है, जो अभी तक पूरी तरह साफ नहीं की गई है। ये क्या चीज है? सुरक्षा के लिए ये जैकेट कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। बढ़िया। ओके, मेरे पीछे आ जाइए। इधर खतरा है, इधर भी खतरा है। ये सुरक्षित है। हेलो सर, मैंने वहाँ एक लैंडमाइन देखा है। कुछ मिला क्या? हाँ, इधर। तुम्हें माइन मिली है? हाँ। अभी 5 मिनट पहले ही मैं इसके बगल से गुजरा था। तो इन्हें एक लैंडमाइन मिली है वहां पर, जिसका ऊपर का हिस्सा दिख रहा है और हम कुछ ही देर में उसे डेटोनेट करने वाले हैं। उस पर पैर पड़ते ही पैर फट जाएगा। हाँ। क्या कुछ और चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान देना चाहिए? ऐसी जगह जहां मुझे नहीं जाना चाहिए? इन सूखी पत्तियों से बच कर रहिए। अच्छा, इन पत्तियों से। हाँ। और कुछ? अगर इस तरह का कोई पेड़ है तो उस पर पैर रख सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है। तो मतलब जहां भी पेड़ है वो जगह सुरक्षित है? हाँ। ओके। इस खतरनाक जंगल में कुछ जरूरी बातें सीखने के बाद अब वक्त है एक सुरक्षित दूरी बनाकर इस लैंडमाइन को नाकाम करने का। इसे हाथों से उठाकर एक सेफ जगह पर ले जाकर डीएक्टिवेट किया जाएगा। ये पागलपन है। और अब क्या होगा? आप इसे यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे? हाँ, यहीं पर। ये तो बहुत खतरनाक है, पर करना ही पड़ेगा। ये जॉब काफी खतरनाक है। इस तरह से बैठ जाइए
फिर जब ब्लास्ट होगा तो वो सामने से आएगा। ये सूट आपको सिर्फ आगे से ही प्रोटेक्ट करेगा। ओ, यहाँ इसका ये हाँ, फायदा हाँ, है। हाँ। और आपको अपनी गर्दन भी कवर करनी होगी, बहुत से टुकड़े उड़कर आते हैं। हाँ अच्छा, तो ये हाँ, ऊपर हाँ, जाता है और हाँ, गर्दन अब नीचे। आप पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, लैंडमाइन भी तैयार है। स्टैंड बाय स्टैंड बाय। एंड फायरिंग नाउ।